हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अगर आप लोग अच्छे नहीं हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दें। तो भाइयों, आज हम लाए हैं एक बहुत अच्छी वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि किसी लड़की को या अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाया जाता है। तो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फ्रेंड आपसे नाराज़ हो गई है तो उसको कैसे मनाना है, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो है नाराज़गी की वजह पता करना। देखो, अगर वो आपसे रूठ गई है तो आपको ये पता करना होगा कि उसकी वजह क्या है, क्योंकि कई बार वजह छोटी सी भी होती है और कई बार बहुत ज़्यादा वजह कोई बड़ी कारण हो जाता है जिसकी वजह से वो रूठ जाती है आपसे। तो आप कोशिश करो उस रीज़न का पता लगाओ। अब आप दो तरीक़ों से पता कर सकते हो, या तो आप उसके पास डायरेक्ट जाओ और या तो आप किसी उसकी फ्रेंड से पता करवाओ। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है जब आप लड़की से डायरेक्ट जाके पूछोगे तो आपको नहीं बताएगी, क्योंकि वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होती कि वो आपसे बात भी करे, और या वो ऐसा दिखाती है तो डिपेंड करता है। तो आप कोशिश तो यही करो, पहला अटेम्प्ट आपका हमेशा ये होना चाहिए कि आप लड़की के पास जाओ और उससे डायरेक्ट जाके पूछो कि क्या बात हो गई। ठीक है। और अगर वो नहीं बताती है तो आपको करना ये है कि आप उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड ढूंढो, जो भी उसकी बेस्टी हो, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों की बेस्ट फ्रेंड जरूर होती हैं। तो उनसे जाकर आप पूछो कि क्या बात है, आजकल वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। देखो, लड़कियां हमेशा अपनी बेस्टी से ये डिस्कस करती रहती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, या मेरा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है। तो दोनों तरीके से वो उनकी अच्छाइयाँ भी बताती हैं, उनकी खामियां भी बताती हैं, जो शायद वो आपसे भी डिस्कस नहीं करती होगी। तो आप जाइए और उससे पूछिए कि आजकल मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे, मतलब वो आपकी दोस्त मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है, वो आजकल मुझसे नाराज़ क्यों है ना। तो आप उससे पूछोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको ज़रूर बता देगी यार, और आप उसको उससे थोड़ा सा मक्खन मारना तो पड़ेगा यार, वो थोड़ा कोशिश तो कर ही लेना, है ना। अब दूसरी चीज़ है, गलती की है तो माफ़ी मांगो। देखो दोस्तों, कई लोग तो ऐसे भी वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने गलती की है और उन्हें पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे क्यों है नाराज़, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं कि उनको मनाने का तरीका ढूंढ सके। लेकिन भाइयों, अगर आपने गलती की है तो सीधे जाओ और माफ़ी मांगो। यहाँ पर अपना अकड़ मत दिखाओ, अपनी अकड़ मत दिखाओ, ये मत दिखाओ कि मैं नहीं डरता तुमसे, तुम मुझसे नाराज़ हो जाओ मैं भी तुमसे नाराज़ हो जाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत बड़ा तुम्हें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ जाएगा। तो अगर आपने गलती की है तो मेरे भाई प्लीज़ यार उसके पास जाओ और उससे माफ़ी मांगो। अगर गलती आपकी नहीं भी है और उसको लगता है आपकी गलती है तो यार माफ़ी मांग लो, यहाँ पर आप छोटे नहीं हो जाओगे। और याद रखो, नीचे आप ही रहोगे हमेशा, क्योंकि लड़की के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप समझ रहे होंगे लड़की के पास कितने सारे बंदे हैं उसको पटाने के लिए, आपके पास कितनी लड़कियां हैं आपके पास आने के लिए, बताओ मुझे। तो भाई, अगर गलती की है तो जाओ और माफ़ी मांग लो। और जो अगला पॉइंट है वो है शांति से उसकी बात सुनो। देखो, पता है क्या होता है, जब भी कोई इंसान गुस्सा होता है ना, मैं यहाँ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी इंसान अगर गुस्सा है ना तो कभी किसी की सुनना नहीं चाहता। वो हमेशा अपनी ही बोलना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कोई और उसको कुछ बोले। वो चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ सामने वाला बस वही सुने। ठीक है। तो आपको करना यही है, आप उसके पास जाओ और उससे रीज़न पूछो, या जो भी बोलते हैं, अगर वो गुस्से में है तो उसको बोले तो जो बोल रही है कोई बात नहीं, उसका जब दिमाग ठंडा हो जाएगा तो खुद ही कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन अगर वो तब तक जब गुस्से में है, जब तक कुछ भी बोल रही है, तो आप उसको बोलने दो और आप एकदम शांति से मूर्ति की तरह खड़े होकर उसकी सारी बात सुनो। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को ठंडा रखोगे ना, उतना ज़्यादा फायदा होगा। अरे कोई बात नहीं यार, वो बोल रही है, उसकी सिचुएशन को समझो। कई बार आप भी तो गुस्सा होते हो, कई बार आप भी तो अपने मम्मी पापा से लड़ जाते हो, है ना। तो यार डिपेंड करता है, जब हमारा मूड ऑफ होता है तो हम किसी की नहीं सुनते। तो आप कोशिश करो कि जब भी वो कुछ भी बोले तो आप उसकी बात बस सुनो। ठीक है, उस पर रिएक्ट मत करो। जितना ज़्यादा आप उसकी बात सुनोगे, जितना ज़्यादा उसको बोलने का मौका दोगे, उतनी ज़्यादा उसकी भड़ास निकलेगी और उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सरप्राइज़। देखो दोस्तों, जब भी हमसे कोई कितना भी गुस्सा होता है ना, अगर हम उसको सरप्राइज़ देते हैं तो वो उन चीज़ों को भूल जाता है जो भी बात हुई हो, और वो सरप्राइज़ से इतना खुश हो जाता है कि वो उन सब बातों को भूल जाता है और नलीफाई हो जाती हैं वो सारी चीज़ें, है ना। तो आप कोशिश करो कि उसको एक अच्छा सा प्लान करके, अच्छी तरीके से प्लान करके सरप्राइज़ दो। आप उसके लिए कोई गिफ्ट ले जा सकते हो या कभी डिनर पे ले जा सकते हो, और आप कुछ ऐसा प्लान करो कि वो सरप्राइज़ हो जाए। ठीक है। अगर आप पूछोगे जाके उससे कि डेट पे चलते हैं, तो भाई वो मना ही करेगी, क्योंकि बात तो कर नहीं रही वो, और आप उससे क्या पूछोगे कि डेट पे चले क्या, डिनर पे चले या लंच पे, जो भी है। तो आप यहाँ पर एक ट्रिक खेलो, आप उसकी फ्रेंड जो भी होगी उससे दोस्ती कर लो, और दोस्ती तो आपकी होनी चाहिए वैसे तो, और आप उससे बोल दो कि ऐसी ऐसी बात है, तुम उसको बुलाओ और मैं वहाँ पर पहले से ही होऊंगा, और उसको लेकर तुम वहाँ पर आओ। और उसके बाद तुम्हें करना ही है कि तुम वहाँ से खसक जाना और वहाँ पर मैं आ जाऊँगा। तो अब यार, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है, तो तुमको छोड़कर तो जाएगी नहीं, जाहिर सी बात है वहाँ बैठेगी। और अगर वो मना भी कर रही है कि नहीं तुम ऐसे हो वैसे हो, मैं जा रही हूँ, तो उसको थोड़ा मना लो यार, वो मान जाएगी। वो थोड़ा दिखा रही है, कोई बात नहीं, उसको दिखाने दो, है ना। तो आप कोशिश यही कर सकते हो कि उसकी फ्रेंड से मदद लो।
और याद रखना, जितना ज़्यादा आप उसकी बेस्ट फ्रेंड से मदद लोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर वो तो सब कुछ बता देगी लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बताएगी। और एक अलग से कुछ चीज़ बता देता हूँ कि हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड से दोस्ती रखो, और याद रखो आपकी गर्लफ्रेंड के नज़र में होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से छुप छुप कर उससे बातें कर रहे हैं, छुप छुप कर उससे दोस्ती कर रहे हैं। नहीं भाई, देखो गर्लफ्रेंड कभी भी ऐसा बुरा नहीं मानती है। आप अपनी साली से बात कर रहे हो यार, कोई बात नहीं, तो उसको थोड़ा सा मजाक में लो, लेकिन आप अपना मतलब याद रखना कि आप ये याद रखो कि कभी भी अगर कोई गड़बड़ होगी तो आपका साथ जरूर देगी। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि फिफ्थ पॉइंट, वो है गर्लफ्रेंड को टाइम देना। देखो दोस्तों, कई बार पता है क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता हमें कई बार, लेकिन ऐसा हो जाता है कि हम अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम उतना नहीं दे पाते हैं। वो हमें बार बार कहती है कि आजकल तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन हम समझने को तैयार भी नहीं होते। हम कई बार समझने को तैयार भी होते हैं, हमें पता होता है कि हमारा वैलिड रीज़न है। कई बार हमें मान लो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम उसमें प्रिपेयर करने में लग जाते हैं, तो हम अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाते। या मान लो कुछ भी बात हो सकती है यार, कोई पर्सनल मैटर हो सकता है, या फिर कोई भी बात हो सकती है, कोई हमारे घर में बीमार हो गया, हम खुद ही बीमार चल रहे हैं, हमारा मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, लेकिन आप वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं समझाना चाहते, या समझाते हो तो नहीं समझना चाहती, तो यार आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आप कोशिश करो कि जितना हो सके उसका टाइम दो, और उसको समझाते रहो कि यार इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ये है वो है। और जब उसको टाइम की कमी पड़े और तुम ये मत कहना कि यार तुम आजकल मुझे टाइम नहीं दे रहे। अरे कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप गर्लफ्रेंड को जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। पता है होता क्या है, जब भी हम गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाते ना, तो 2-3 बार तो गर्लफ्रेंड कहती है कि आजकल तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो हम सुनते नहीं है, हमें क्या लेना देना, ठीक है नहीं दे पा रहा टाइम तो कोई बात नहीं, जा। लेकिन पता है क्या होता है, मुझ जैसा वहां पर कोई लाइन में लगा रहता है, वो तो यही देखता है कि कब इन दोनों में अनबन हो और कब मैं इसको लपक लूं। तो वहां पर भाई तुम देख लेना, 2-4 ऐसे लड़के जरूर होंगे जो लाइन में लगे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, तू है तो यही मेरे पास ही, लेकिन भाई 2-4 मौके तुम्हें मिलेंगे, 5वीं बार के बाद वो लड़की चली जाएगी किसी और के पास, और आप हाथ मलते रह जाओगे और मेरी वीडियो देखेंगे गर्लफ्रेंड भुलाने के तरीके वाली। तो भाई कोशिश यही करो कि उसको टाइम दो, जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं यार, इनको आप ज़रूर अपनाओ, और कोशिश करो कि यार गर्लफ्रेंड को कभी नाराज़ होने ही मत दो, मनाने का मौका आए ही ना, है ना। तो यहाँ पर इस वीडियो मैंने आपको बताया कि नाराज़ उसको कैसे नहीं करना है और कैसे मनाना है। तो मनाने के लिए आप एक और वीडियो देख सकते हो, अगर आपको और अच्छी तरह देखना है कि गिफ्ट क्या दें, तो आप लड़की के सिचुएशन के हिसाब से आप अपना गिफ्ट सेलेक्ट कर सकते हो। और आप कोशिश करो कि आप उसकी फ्रेंड से बात करो कि उसको क्या गिफ्ट पसंद है, या उसको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। लेकिन वो आपकी गर्लफ्रेंड की नज़र में होना चाहिए, उसे चोरी छुपे करोगे तो भाई मर जाओगे। तो ये सब चीज़ें आप अपनाओ, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन सब जो मैंने बताया है इनसे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। तो अगर आपको लगता है आपकी कुछ भी हेल्प हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। और अगर अच्छी नहीं लगी है आपको वीडियो तो डिसलाइक मारो, और मुझे सजेशन दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।